ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये माला वीडियो कुम्भरामा द्वारा प्रस्तुत शत्रुघ्न जन्म द्वितीय भाग मेरे द्वारा श्रवण करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम एक पद फिर चलते हैं पावन प्रसंग की तरफ। सुने पद। कि लाज करो, ये गुरुदेव भगवान के चरणों में पद है। कि लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की। बहिया कहे की, बहिया कहे की, लाज करो लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। लख न परे तो लख दो साहिब, लख न परे तो आए गई गिरिया अब गौना चलने की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी। खटका में सखी मोरे करम की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की। सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी। खटका में सखी मोरे कलम की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की। हाथ बाट है हाथ बाट न है,
खेवैया हाथ बाट घना केवट केवैया हाथ बात न है केवट केवैया विरह सतावे हमको ममता मदन की लाज करो गुरु बहिया कहे की लाज लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की कहे नारायण मुझ संहारो कहे नारायण मोहित मारो कहे नारायण मोहित मारो इस जीवन ऐसे काया बदन की लाज करो गुरु बहिया कहे की लाज लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की सच्चिदानंद भगवान की जय ये आओ अब पावन प्रसंग की तरफ। ये शत्रुघ्न जन्म दती भाग की कथा आप लोग श्रवण करने चल रहे हैं। सुने, प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया शत्रुघ्न दास महाराज की महिमा देखी अपार, ईर्षालु कछु संत जन अजमावत गए हार। भक्तों, जिस समय 400 संत लेकर निर्मल भोजन का जबी सवाल किया, चार सौ संत लेकर निर्मल भोजन का जबी सवाल किया, देकर भोजन आसन देकर के भोजन आसन पुनि संतों का बहु सत्कार किया। तो जिस समय महाराज की आजमाइश हुई, गुरुदेव की आजमाइश हुई, उस समय आज 400 संत महात्मा भोजन इत्यादि पा करके तृप्त हुए और व्यवहार और सत्कार देख संतों का मन हर्षाया। व्यवहार और सत्कार देख संतों का मन हर्षाया। 400 संत पुनि क्षमा मांग चरणों में शीश झुकाया। तो आज
संत महात्मा जो आए थे सभी का सत्कार हुआ, बाबा लोग लौट गए। जरा विचार करना बंदो, आज कुछ समय के उपरांत महाराज जी के इसी आश्रम में कुछ दिवस बाद मंझारी के हैं राम लखन आश्रम आए। दिवस बाद मंझारी के हैं राम लखन आश्रम आए। ससुरार कालिकन सास ससुर पत्नी द्वारा में दुख पाए। आज मंझारी के राम लखन आश्रम में आए और बोले महाराज सुनो, पत्नी को सास ससुर उनके क्या बोले महाराज, मैं अपने गृहस्थ जीवन से बहुत दुखी हूं। गुरुदेव जी ने पूछा, बात शत्रुघ्नदास जी ने पूछा, भैया कौन सा दुख? तो कहने लगे महाराज, पत्नी को सास ससुर उनके करहट नहीं साथ भेजते थे। ससुर उनके कटहट नहीं साथ भेजते थे। गृहिणी बिन घर का काम काज पाकर दुख उसे देखते थे। तो आज कहने लगे गुरुजी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी मैं किससे नहीं आती है, सास ससुर उसको नहीं भेजना चाहते हैं। यदि आप चलें तो हो सकता है वो भेज दें। चरणों को पकड़ प्रणाम किया, विनती कर विनय सुनाए हैं। भार्या नहीं आती महाराज, जिनके बिन अति दुख पाए हैं। भक्तों बहुत दुखी है महाराज, इसलिए यदि आप चलो ससुराल मेरी, विश्वास मुझे या भारी है। आ जाएगी पत्नी मेरी, मिट जाए घर की अंधियारी। यदि आप चलें तो महाराज हो सकता है विदा करा दे, विदा कर दे। महाराज जी ने कहा अच्छा। राम लखन के वचन सुनी, कहूं न करऊं अबार। जाने से यदि घर बसे तो चलूं तेरी ससुराल। यदि मेरे चलने से तेरी पत्नी आ जाएगी, महाराज जी बोले तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों तैयारी किया और महाराज जी चल पड़े। आज राम लखन संग महाराज तत्काल काली कन गांव गए। राम लखन संग महाराज तत्काल काली कन गांव गए।
दरवाजे पर पहुँचे जो लकी भागीरथ सम्मान किए। दरवाजे पर पहुँचे जो ही लकी भागीरथ सम्मान किए। दरवाजे पर पहुँचे जो ही लकी भागीरथ सम्मान किए। आज जैसे गुरुदेव वहां पहुंचे, भागीरथ ने देखा, वैसे बड़ा सम्मान किया और कहा महाराज कैसे आगमन हुआ। दुआ बंदगी कर बोले, बड़ भाग हमें जो दर्श दिया। भेजते खबर मैं आ जाता, आने को यहाँ क्यों कष्ट किया। महाराज यदि आप आदेश देते तो मैं स्वयं चला आता। भक्तों, इधर महाराज जी का जब आगमन अन्य लोगों ने गांव के सुना, शत्रुघ्न दास आगमन सुनत प्रधान वहां पर आए। शत्रुघ्न दास आगमन सुनत प्रधान वहां पर आए। चरणों का बंधन कर पूछा, कह कारण काश उठाए। सभी गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, प्रधान इत्यादि आए, पूछने लगे महाराज कैसे कष्ट उठाया। बाबा जी कहने लगे, पत्नी बिन राम लखन घर में देखो अति कष्ट उठाए। पत्नी बिन राम लखन घर में देखो अति कष्ट उठाए। दर्शन मेला के साथ साथ हम विदा कराने आए। कहने लगे हम ऐसे नहीं आए, हमको लाया गया है, हम विदा कराने के लिए ऐसे नहीं आए यहाँ पे। आज सभी ने कहा महाराज अब आप आ ही गए हैं, कोई बात नहीं, सुनकर आज सुनकर के ऐसे बचनों को सब मिलकर अति हर्षाए हैं। बोले नहीं आज परेवा कल परसों ही विदा हो पाए हैं। कहा देखो भाई 2 दिन तो नहीं हो पाएगी विदा, तीसरे दिन विदाई, अब आप आए ही हैं तो विदा किया जाएगा। अचानक ये बात चल रही थी, उधर से प्रयाग मौर्य जो उसी गांव के थे उनकी बिटिया निकल पड़ी। तब तक लेकर आग को निकल पड़ी सुकुमार। राम लखन की सास तब बोल उठी मन मार। राम लखन की सास जी ने उस लड़की से प्रश्न किया, बिटिया बिटिया भैया का हाल कहो, बा ठीक हुए कि वैसे है। बिटिया भैया का हाल कहो, बा ठीक हुए कि वैसे। बिटिया भैया का हाल कहो, बा ठीक हुए कि वैसे। ध्यान देना भैया, आज तो यहाँ पे इतने मानसिक रोगी आप सभी देख रहे हैं। आपको पहली घटना बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे जो चमत्कार हुआ इस स्थान का। जरा विचार करें बंदो। क्या पूछा
बिटिया भैया का हाल कहो, वो ठीक हुए कि वैसे हैं। लड़की रो करके बतलाया, पा ठीक नहीं होंगे ऐसे। लड़की रो करके बतलाया, वो ठीक नहीं होंगे। लड़की रो करके बतलाया, वो ठीक ना होंगे। तो लड़की ने कहा, चाची क्या बताऊं, अब वो ठीक नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। गुरुदेव जी बैठे हुए थे, बातें हो रही हैं भाइयों। तब तक गुरुदेव जी ने ललकार लगाई, ये कैसी बात है, क्यों नहीं ठीक होंगे? कैसे होंगे ठीक नहीं? शत्रुघ्न दास जी बोल पड़े। कैसे नहीं होंगे ठीक तुरंत? शत्रुघ्न दास जी बोल पड़े। यहाँ बात अनसुनी सब करके, निज चर्चा करके हुए खड़े। यहाँ बात अनसुनी सब करके, निज चर्चा करके हुए खड़े। यहाँ बात अनसुनी सब करके, निज चर्चा तो आज महाराज जी ने कहा ठीक क्यों नहीं होंगे, और इतना कह करके वो लड़की तो चली गई। और महाराज जी ने कहा जब 3 दिन लगेंगे, तब तक थोड़ा इधर अब आ ही गए हैं, तो और भक्तों से मिल लिया जाए। जब होए विदाई 2 दिन में, तो मुलाकात सबकी कर लूं। जब होए विदाई 2 दिन में, क्या बया? मुलाकात सबकी कर लूं। जब होए विदाई 2 दिन में, मुलाकात सबकी कर लूं। जब होए विदाई 2 दिन में, तो मुलाकात सबकी कर लूं। लेकर के राम लखन पहुँचे हैं रामपुर मथुरा जब। लेकर के राम लखन पहुँचे हैं रामपुर मथुरा। लेकर के राम लखन पहुँचे हैं रामपुर मथुरा। तो आज महाराज जी ने कहा तब तक इधर आ ही गए तो सबकी मुलाकात कर लें। राम लखन से कहा भैया चलो थोड़ा और चलते हैं, तो रामपुर मथुरा को चले गए। इधर लड़की ने जाकर के अपने घर में बताया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। कैसे होंगे वो ठीक नहीं, कैसे होंगे ठीक नहीं, मेहमानों ने है बतलाया। कैसे होंगे ठीक नहीं, मेहमानों ने है बतलाया। कैसे होंगे ठीक नहीं, मेहमानों ने है बतलाया। कहने लगे ठीक कैसे नहीं होंगे, अभी मेहमान आए थे, वो बता रहे थे कि ठीक हो सकते हैं। जैसे भैया जिसका दामाद बेटी दुख में हो, उस माँ बाप से पूछो क्या दुख होता है। आज जैसे इतना सुना, वैसे कौन मेहमान थे, कहां से आए थे, चलो पता लगाते। भक्तों, बिटिया के वचनों को सुनकर
तब प्रयाग मौर्य हर्षाए, पत्नी के संग बिटिया लेकर विश्वकर्मा के द्वारे आए। पूछने लगे, भैया जो तुम्हारे वहां अभी मेहमान आए थे कहां से आए थे? और वो कहते थे दामाद मेरा ठीक हो सकता है, बताओ। भक्तों, पूछा विश्वकर्मा कहां आए जो मेहमान, ठीक करें दामाद मम मानूंगा एहसान। पूछने लगे, भैया विश्वकर्मा जी वो कहाँ है मेहमान तुम्हारे? आज क्या जवाब दिया? विश्वकर्मा जी ने कहा, सुनो वो मेहमान नहीं थे। भगीरथ ने जवाब दिया, कल वो मेहमान नहीं थे। मेहमान नहीं थे संत पुरुष, मेहमान नहीं थे संत पुरुष, जो बबुरी में ईशान किया। मेहमान नहीं थे संत पुरुष, जो बबूरी में ईशान किया। मेहमान नहीं थे संत पुरुष, जो बबूरी में ईशान किया। महाराज रामपुर मथुरा को बस अभी अभी प्रस्थान किया। महाराज रामपुर मथुरा को बस अभी अभी प्रस्थान किया। महाराज रामपुर मथुरा को बस अभी अभी प्रस्थान किया। बताएं कि अभी अभी रामपुर मथुरा को गए हुए हैं भैया। और कहा, सुनो वो 2 दिन के बाद ही वापिस आएंगे। भैया जैसे तुम्हारी बेटी वैसे हमारी, जैसे आएंगे वापिस परसों पुनः आएंगे, मैं उनको तुम्हें मिलाऊंगा। वापिस परसों घर आएंगे, मैं उनको तुम्हें मिलाऊंगा। वापिस परसों आएंगे, वापिस परसों घर आएंगे, मैं उनको तुम्हें मिलाऊंगा। इतना ले जाकर साथ तुम्हारे मैं दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। ले जाकर साथ तुम्हारे मैं दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। ले जाकर साथ तुम्हारे मैं दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। ले जाकर उनको साथ तुरंत दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। जैसे आ जाएंगे महाराज जी वैसे मैं लेके आऊंगा। भक्तों, आज ये तो यहाँ की घटना है, अब हम तुमको रामपुर की घटना बता रहे। इत रामपुर मथुरा पहुंचे, शत्रुघ्न दास अति हर्षाए। जय जय। रामपुर मथुरा पहुंचे, शत्रुघ्न दास अति हर्षाए। प्रिय शीशी आने कर अंबर संग आकर चरणों में सिर नाए। रामपुर मथुरा पहुंचे, वहां पे अनेकों शिष्य आकर के मिले। भक्तों, उसमें अंबर इत्यादि, अब नाम सारे लोगों को तो दिए नहीं जा सकते क्योंकि ये कथा है, इसके लिए बहुत बड़ी गाथा चाहिए। तो हम कथा सुना रहे हैं ना, तो ध्यान रखना
आज अनेकों अंबर इत्यादि शिष्य मिले और कहने लगे गुरुदेव आपकी मुलाकात तो हो गई, और सुनो हम आश्रम में आने वाले थे लेकिन कारणवश नहीं पहुंचे। गुरुदेव आखंड पाठ घर पर है पूर्णाहुति आज उसकी। गुरुदेव अखंड पाठ घर पे है पूर्णाहुति आज उसकी, पर हमन आज के लिए यही ले लूं सामग्री जिसकी। गुरुदेव घर पे आखंड पाठ रखा गया था, उसकी पूर्णाहुति है, और जब आप मिल ही गए हैं तो हम चाहते हैं वो हमन आपसे हो। भक्तों, महाराज जी ने भी कहा भैया काफी समय हो गया था इसलिए हम भी चले आए यहां तक, चलो सारी सामग्री ले करके महाराज देवलपुर गांव गए। ध्यान से सुनना, जब ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगी ये है कथा। ठीक, 2-3 बार सुनोगे। प्रथम भाग की कथा मैंने बोली थी, जब बोला तो कुछ नहीं जान पाए, बाद में जान पाए। हाँ। सारी सामग्री लेकर के महाराज देवलपुर ग्राम गए। सारी सामग्री लेकर के महाराज देवलपुर गांव गए। तब हमन शाम को करने पर बिजली जाती अंधियार है। महाराज जी जैसे बैठे हवन करवाने के लिए अचानक बिजली चली गई। भैया जैसे अंधियारा हुआ, अंधियारा देखत अंबर जो